Hello, my shimmering star. I am Amika Dahiya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is joyful learning. This one is also the one kind of teaching method जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील करते हैं और उनकी जो लर्निंग होती है वो भी परमानेंट होती है. तो जॉयफुल लर्निंग क्या होती है, क्या इसके पैराडाइम्स हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जॉयफुल लर्निंग एंड व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ जॉयफुल लर्निंग. इन दिस क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स. सो फर्स्ट इज आर मीनिंग ऑफ जॉयफुल लर्निंग. क्या होता है जॉयफुल लर्निंग? सो जॉयफुल लर्निंग मेक्स द प्लेस व्हेन स्टूडेंट लर्न विलिंगली विद द जील. जब बच्चे खुश होकर अपनी इच्छा से किसी चीज को लर्न करने की कोशिश करते हैं, तो वो सिचुएशन, जिस जगह पे ये सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, दैट टाइप ऑफ लर्निंग इज नोन एज joyful learning. Teachers act as a friend and facilitator. The responsibility of teachers are to like a friends to the students and to provide facilities to the students. Curriculum is relevant and enable the student to learn the life skills. Curriculum जो है प्रासंगिक होगा, मतलब रिलीवेंसी होगी जिस कंटेंट के बारे में आप उन्हें पढ़ाना या लर्न कराना चाहते हो. एंड दैट जॉयफुल लर्निंग ओरिएंट दैट चाइल्ड टुवर्ड्स द लाइफ स्किल. स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट इज टेंशन फ्री होगा बिकॉज जॉयफुल है, तो खुद से ही पता चल रहा है बच्चे आनंदित होके काम कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर भी बिल्कुल टेंशन फ्री होगा और किसी प्रकार का कोई भी बर्डन नहीं होगा बच्चों पे. इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल इज स्टूडेंट फ्रेंडली. तभी आप जॉयफुल लर्निंग कर सकते हो जब आपका स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल कैसा हो, स्टूडेंट फ्रेंडली हो, कि स्टूडेंट्स को चाइल्ड सेंटर्स की बात की गई हो. Next, a peer, other schoolmates, teachers generate a family-like atmosphere because our school is a miniature society. So all the members of the school are behave like a family to the students. Students are motivated and facilitated to construct the knowledge themselves. बच्चों को ऐसे प्रोत्साहित किया जाता है कि वो अपनी लर्निंग को खुद से कंस्ट्रक्ट कर सकें और जो टीचर्स हैं वो उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड करें. The management and the teacher have the positive inclination towards the innovation because joyful learning also innovates some new kind of methods by which student can learn betterly and they have the experience to retain that content. So management का क्या responsibility है कि वो teachers को positive incline करेंगे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा motivate कर पाएं joyful learning कराने के लिए. फिर cooperation of the community is available. जॉयफुल लर्निंग इज ऑल्सो कैन बी हैपन इन द कम्युनिटी. तो कम्युनिटी में भी आपको कैसे रहना है, हमें कॉपरेट करना सीखना है, ब्रदरहुड की भावना बच्चों में लानी है, सहयोग कॉपरेशन सिखाना है बच्चों को और एक दूसरे के साथ सिंपैथेटिकली एंड कोलेक्टिवली कैसे काम करते हैं. दीज आर द फैक्टर्स जो हमें बच्चों को सिखाने हैं व्हेन वी आर डूइंग द जॉयफुल लर्निंग. मीनिंगफुल को करिकुलर एक्टिविटी आर ऑर्गेनाइज्ड. हमें ऐसी को करिकुलर एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करानी है विच आर मीनिंगफुल एंड विच आर रिलेवेंट टू दैट कंटेंट, बिकॉज बच्चे तो खेल खेल में भी जो है दे आर इंजॉइंग दैट प्ले, बट उसके साथ लर्निंग होनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है द लर्निंग जनरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अबव मेंशन्ड सिचुएशन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी जॉयफुल. जैसे ऑब्ज एंड फोर्ड कहते हैं, डिफाइन जॉयफुल लर्निंग एज एक्वायरिंग नॉलेज और स्किल्स इन वेज दैट कॉज प्लेजर एंड हैप्पीनेस. जिसके तहत बच्चे जो है स्किल्स को एक्वायर करते हैं और खुशी खुशी वो सारा काम कर रहे होते हैं. द वेरियस वेज दैट कॉज प्लेजर एंड हैप्पीनेस हैव बीन स्टेटेड अबव अगेंस्ट द बुलेट. और जो हैप्पीनेस है, प्लेजर है, वो जो खुशी के विरुद्ध होने वाले फैक्टर हैं, जैसे बोर्डम हो गया, ये सारी चीज होगी, उनके लिए बुलेट्स की तरह काम करते हैं और उनको गिरा देते हैं, हरा देते हैं. तो जॉयफुल लर्निंग क्या है? बच्चों को प्लेजर देना, हैप्पीनेस देना और खुशी खुशी वो सारे काम करवाना जो आप लर्निंग कराना चाहते हैं. सो नेक्स्ट है what are the features of joyful learning. joyful learning also oriented the meaningful learning. सार्थक करिकुलम ही बच्चों को सिखाना है जो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एज अप्रोप्रिएट है और जो कंटेंट एक टीचर डिलीवर करना चाहता है. सेकंड है द लर्निंग एक्सपीरियंसेस. उनको ऐसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने, बिकॉज जॉयफुल लर्निंग इज ऑल्सो रिलेटेड विद द एक्सपीरियंशियल लर्निंग. उनके अनुभवों से जुड़ने वाला अधिगम के साथ भी काम कराते हैं और हमें ऐसे एक्सपीरियंसेस देने हैं बच्चों को जो लर्निंग ओरिएंटेड हो. कॉन्जेंशियल एनवायरमेंट. कॉन्जेंशियल मीन्स द कंडसिव एनवायरमेंट विच इज सुटेबल फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड, जिसमें बच्चा फ्री होके काम कर सके और फ्रेंडली एनवायरमेंट आप बच्चों को प्रोवाइड करो. एंड वी ऑल्सो हैव द प्रोवाइडेड रिसोर्सेज टू द स्टूडेंट्स कि वो अपने एनवायरमेंट में वो सारे स्रोत भी उन्हें प्रोवाइड हों कि जिनसे वो अच्छी लर्निंग कर पाएं. फोर्थ है स्टूडेंट फ्रेंडली टीचिंग मेथड. टीचिंग मेथडोलॉजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जैसे प्ले वे एक्टिविटी वी कैन चूज. नेक्स्ट हमारा टेंशन फ्री एनवायरनमेंट. इसके बारे में मैंने अभी बात करी. देयर इज अ नो बोर्डम, नो टाइप ऑफ रिप्रेशन ऑन द चाइल्ड और किसी प्रकार की एंजाइटी भी बच्चे फेस नहीं कर रहे हैं. एंड दे आर प्लेइंग इन द
कंडसिव एनवायरनमेंट। उसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग, बच्चों की जो लर्निंग है उसका विकास ऐसे करना है, दे आर इवॉल्विंग देयर सेल्फ टू द लर्न, कि वो अपने अंदर से जो लर्निंग है उसे खुद से निकाले और खुद से एक्सपीरियंस भी करें। नेक्स्ट एडवांटेजेस कंजेंशियल एनवायरनमेंट ऑफ द लर्निंग, इसका ये फायदा है कि बच्चों को एक ऐसा वातावरण मिल रहा है जिसमें वो बहुत खुशी खुशी पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्टिव मोटिवेशन, बिकॉज जॉयफुल लर्निंग इज रिलेटेड विद द हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, सो बच्चे खुद से काम करके सीख रहे हैं तो लर्निंग भी ज्यादा बेटर होगी। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, देयर आर टू काइंड ऑफ मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। व्हेन देयर इज अ सम काइंड ऑफ ब्राइब यू आर गिवन टू द चाइल्ड, जब आप किसी प्रकार का लोभ लालच देके पढ़ाई कराते हो, जैसे हम आपको पेंसिल दे देंगे, शार्पनर दे देंगे, टॉफी दे देंगे, तो वो हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। और जब बच्चे खुद से चाहते हैं पढ़ाई करना तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन की जो प्रेरणा है बच्चों में खुद से आती है तो लर्निंग भी अच्छे से करते हैं, बिकॉज दे आर मोटिवेटेड इटसेल्फ ओनली। नेक्स्ट हमारा ऑटोनॉमी ऑफ चॉइस, अपनी चॉइसेस से काम करा सकते हो, इट इज द ऑटोनॉमी ऑफ द टीचर, कि टीचर वो अपनी चॉइस से काम करा सकते हैं और बच्चे ऑल्सो कैन गिव देयर चॉइसेस कि आप वो हम ये चीजें ऐसे करना चाहते हैं। देन स्कोप ऑफ क्रिएटिव एक्टिविटी, हमें ऐसी एक्टिविटीज करानी है विच आर क्रिएटिंग न्यू काइंड ऑफ जील इन द स्टूडेंट, और उन्हें क्रिएटिव भी बनाए कि वो नई नई चीजों को डिस्कवर और इनोवेट कर पाए अपनी लर्निंग को इनहेंस करने के लिए। कंस्ट्रक्टिविस्ट रिवॉल्यूशन स्ट्रेटजी, ऐसी स्ट्रेटजीज लेके चलनी है विच कंस्ट्रक्ट द न्यू काइंड ऑफ नॉलेज, जिससे बच्चे जो है लर्निंग के पैराडाइम्स को अचीव कर पाए एंड दे आर अ टीचर ऑल्सो अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। वीकनेस क्या है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो जॉयफुल लर्निंग को वीक बनाती हैं। फर्स्ट है लेस स्कोप फॉर द सीनियर स्टूडेंट, सीनियर स्टूडेंट जॉयफुल लर्निंग नहीं कर सकते बिकॉज दे हैव द सो मच बर्डन ऑन देम, सिलेबस करना है उन्हें टाइम पे, कंटेंट करना है, प्रैक्टिकल आर ऑल्सो देयर एंड दे आर फेसिंग द बोर्ड एग्जाम्स, तो सीनियर स्टूडेंट्स के लिए दिस मेथड इज नॉट सुटेबल। Second hand expensive approach, because while we the children are doing joy, so they need some resources खेलने के लिए कुछ स्रोत चाहिए जिनसे वो प्ले वे मेथड कर सकें, तो वो सारी चीजें भी बच्चों के लिए एक्सपेंसिव हैं। कॉन्स्टेंट एज अ चॉइस, बच्चों के लिए नहीं सॉरी स्कूल के लिए एक्सपेंसिव है, मैनेजमेंट हैव टू अवेल दैट रिसोर्सेज। कॉन्स्टेंट ऑन द चॉइसेस, हर एक कार्य या हर एक कंटेंट हम जॉयफुल लर्निंग से नहीं पढ़ा सकते, तो इन किस प्रकार से हमें मेथड चूज करना है कि जो बच्चे अच्छे से काम कर सकें। So these are the constant on the choices. Teacher are not able to choose each and every subject according to the joyful learning. नेक्स्ट है डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम, जब बच्चे ज्यादा खेलते रहते हैं तो दे आर नॉट मेंटेनिंग द डिसिप्लिन, दे आर नॉट एबल टू लिसन द टीचर, और वो सुनना भी नहीं चाहते और खेल खेल में ही लगे रहते हैं, तो डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो देयर इन जॉयफुल लर्निंग। लैक ऑफ ट्रेन टीचर, देर आर वेरी लेस ट्रेन टीचर्स हु आर मेक द लर्निंग वेरी जॉयफुल, साथ साथ उसे रिलीवेंट भी बना सके। नाउ वी कैन कंक्लूड दैट जॉयफुल लर्निंग क्या होता है। फर्स्ट है जिसके अंदर बच्चे विलिंगली काम करें, जील के साथ काम करें, रिटेंशन बच्चों की बढ़े, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे आर गेनिंग, और खुद से काम करना चाह रहे हैं तो जो हमारी लर्निंग है वो परमानेंट हो रही है। बट इन जॉयफुल लर्निंग वी नीड सम रिसोर्सेज, टीचर अपनी चॉइसेस पे काम नहीं करा सकते, सारे सीनियर क्लासेस के लिए हेल्पफुल नहीं है, वी कांट टीच एवरी सब्जेक्ट या एवरी कंटेंट विद द हेल्प ऑफ जॉयफुल लर्निंग। तो हमारे जो प्री प्राइमरी के बच्चे हैं उनके लिए तो ये सूटेबल है, बट जो अपर प्राइमरी, सो हम कह सकते हैं कि अपर प्राइमरी पे जो बच्चे हैं उनके लिए हेल्पफुल नहीं है, बिकॉज दे हैव द लॉट ऑफ वर्क टू डू, और इफ देयर इज अ सम बेनिफिट ऑफ सम मेथड तो उनके साथ उनकी लिमिटेशन और वीकनेसेस भी हैं। सो वी हैव टू फोकस ऑन द बेनिफिट जो हमारे बच्चों के लिए सूटेबल है, हम उनको इतना काम करा सकते हैं। सो वी कैन से दैट देयर इज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन जॉयफुल लर्निंग बिकॉज दे आर डूइंग इटसेल्फ, वो खुद से वो कार्य कर। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बाय बाय, टेक केयर।